हे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हेल्पफुल होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आप इसकी हेल्प से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। थर्ड सेमेस्टर के जियोलॉजी पेपर, ये अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पे लिखा है बीएससी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 23 to 24 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। तो ये जो है ये मेजर का जूलॉजी पेपर कोड B055030IT। और जो पेपर का नाम है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक। ये है पेपर का नाम। टाइमिंग होती है 2 आवर्स की, 2 घंटे की। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 75 आपको लाने ही होते हैं मैक्सिमम है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, एनी 4 out of 8 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी एंड अटेम्प्ट all the questions from section C. The word limit and marks are given against each section and question. ओके, ये देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है। तो जो बीएससी का क्वेश्चन पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश बोथ में होता है। वो तो आपकी थिंक आप हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश, बट आप इंग्लिश में अगर करते हैं तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं कंपैरिजन हिंदी। ये देखिए यहाँ पे हिंदी में इन्होंने दे रखा है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बांटा गया है। खंड आ, बा और सा में विभाजित है। ओके, खंड आ से सभी प्रश्न, खंड बा से कुल 8 में से 4 करने, और खंड सा से सभी प्रश्न आपको सॉल्व करने, हल करने। शब्द सीमा पर निर्धारित अंक क्रमशः खंडों एवं प्रश्नों के सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये है सेक्शन ए, खंड आ। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेंगे। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। आपको 50 शब्दों में आंसर देना है क्वेश्चंस का। सभी देखिए हिंदी में भी लिखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डिफाइन जेनेटिक कोड, ये लॉन्ग में भी आता है। डिफाइन द जेनेटिक कोड, आपको जो जेनेटिक कोड है उसको डिफाइन करना है, परिभाषा देनी है उसकी। रोल ऑफ डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना की भूमिका आपको यहाँ पे बतानी है 50 वर्ड्स में। कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ये तो हर बार आता ही आता है कि जेनेटिक कोड, कॉन्फ़िगरेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लॉन्ग में भी आ जाता है। और ओपरॉन क्या है। सेंट्रल डोग्मा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमेशा ही आता है। सेंट्रल डोग्मा क्या है। टीआरएनए देखिए आपको ये थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिला होगा, सेकंड में भी ये आता ही आता है। आप आरएनए, टीआरएनए व्हाट इज़, आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये हमारे बीएससी में इन्वॉल्व किया गया है जूलॉजी में। आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जैसे कि आप जानते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। टीएलसी आता है कई बार नहीं आता है, तो फिर भी आप इसको भी एक बार याद कर लीजिएगा। हम आ गए सेक्शन बी में। सेक्शन ए का तो अभी ये कि यहाँ न्यूक्लिक एसिड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन बी मतलब खंड बा। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन का आपको 3 और 6 मार्क्स मिल रहे हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको आंसर 150 शब्दों में देने हैं। ईच क्वेश्चंस का आंसर जो है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। यहाँ पे हिंदी में लिखा, आप पढ़ लीजिए। 2. एक्सप्लेन द बियर लैम्बर्ट लॉ एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। ये इसका आपको आंसर देना है 150। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ
क्या यहाँ पे दे देखिए 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको जो इजी लगता है वो सॉल्व कर लीजिएगा। और ईच क्वेश्चंस के आपको आंसर 150 वर्ड में देना है। वर्ड लिमिट है यहाँ पे, ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ना ही इससे कम। ज़्यादा होंगे तो भी आपके मार्क्स काटे जाएंगे और कम होंगे तो भी। देखिए ओके, सेकंड है राइट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर सॉल्व करके आइएगा क्योंकि ये हर बार ही आता होता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार ही देख लीजिए। एलिसा टेक्निक ओके, ELISA टेक्निक क्या होती है। डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट राइबोसोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने देखिए यहाँ पे टिक भी लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया और हर बार ये पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी भी है। राइट शॉर्ट नोट्स फ्रॉम टाइप ऑफ RNA विद इट्स यूनिक कैरेक्टर। जो RNA इसका एक यूनिक कैरेक्टर आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स देनी है। इन्होंने बता रखा है RNA प्रकार पर उसके अनोखे लक्षणों के सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे को तो बहुत ही पसंद है। DNA पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 स्टार लगा लीजिए, इसको ज़रूर रट्टा मार के दीजिएगा, एग्जाम्स में ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ओके जी, हम अभी पे देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ कोर RNA पॉलीमरेज इन ई कोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हम हर बारी क्वेश्चन में आता ही आता है, आप इसको भी रट्टा मार लीजिएगा। ई कोली में कोर RNA पॉलीमरेज की संरचना आपको बतानी है। एंड व्हाट इज़ अ राइबोसोम। राइबोसोम आपको 150 शब्दों में बताना है। व्हाट इज़ अ राइबोसोम क्या होता है, परिभाषा वगैरह यही सब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी एक बार याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं खंड सा मीन सेक्शन C, जो कि हमारा लास्ट है। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450। और देखिए यहाँ पे वर्ड लिमिट है 450 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। कितने शब्दों का, ऑल क्वेश्चंस या ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स। ईच क्वेश्चंस कैरी 10.5 मार्क्स। यहाँ पे जो आपका एक क्वेश्चन है उसका जो मार्क, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर आप, तो उसका मार्क्स यहाँ पे देखा जाए 10.5 है। ठीक है, 2 = 10.5 बराबर 21। सभी प्रश्न हल कीजिए, आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 450 शब्दों में दीजिए, अधिकतम 450 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10.5 अंकों का है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन तो इसमें बस 3 ही, हाँ या 3 क्वेश्चन दिए, जिसमें से और करके कुल मिला के 2 ही क्वेश्चन है, आपको दोनों ही सॉल्व करने हैं। और करके यहाँ पे दे रखा है, इनमें से कोई एक करिएगा। एक्सप्लेन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लीजिएगा, ये वाला आता ही आता है। और यहाँ पे अथवा करके दे रखा है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ SEM एंड TEM, SEM तथा TEM की कार्य प्रणाली, अनुप्रयोगों तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अरे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, SEM एंड TEM जो है इनका आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखना है। इसके आपके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप इनकी फुल फॉर्म भी लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज राइट एन एजे ऑन PCR है। PCR जो है, ये PCR का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट 450 वर्ड्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म है और ये हर बार ही पूछा जाता है क्वेश्चन, और इस बारी भी आया था 2024 के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जो है दिया गया था 3rd सेमेस्टर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसको जो आप अच्छे से याद कर लीजिए। अथवा और करके यहाँ पे दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन जो है आपको प्रोकैरियोट का यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन प्रतिलेखन की प्रक्रिया को समझाइए।
ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है फिनिश होता है, आपको बस इतने क्वेश्चंस का आंसर देना है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर ये एग्ज़ाम पेपर है, आप इसको देख लीजिए, इसके हिसाब से आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो मैं आपको ऐसे प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन पेपर मैं आपको देती रहूँ, हमेशा प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो थैंक यू।